और आप देख रहे हैं चंबल प्रभा। जिस तरीके से रामजी लाल सुमन एक समाजवादी पार्टी के सांसद ने लोकतंत्र के मंदिर में जिस तरीके से राजपूताना और राजस्थान के एक महान योद्धा राणा सांगा को लेकर एक बेतुका बयान दिया है, उसको लेकर पूरे देश में आक्रोश है। और इसी आक्रोश को लेकर के जो शिक्षाविद हैं या राजनीतिक विश्लेषक हैं वो अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं। इसी को लेकर के चंबल प्रभा के साथ इस वक्त मौजूद हैं राजवीर परमार, जो एक शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर देखे जाते हैं। सर, इस पूरे मामले को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अभी पिछले सप्ताह समाजवादी पार्टी के तथाकथित बहुत बड़े नेता, अपने आप को समझते हैं रामजी लाल जी सुमन, उन्होंने हमारे राजपूत समाज के और हिंदुत्व के पुरोधा हिंदुआ सूरज राणा सांगा के बारे में जो अपमानजनक शब्द कहे हैं उनको मैं अपनी ओर से, अपने समाज की ओर से कतई, और हिंदू समाज की ओर से कतई इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता है। ये घोर निंदनीय है। और इस प्रकार की जो बचकाना इतिहास को जिस तरह से वो तोड़ मरोड़ कर प्रस्तुत करने की जो परंपरा चल रही है, उसी को उन्होंने आगे बढ़ाया है। उन्होंने कुछ नया नहीं कर दिया है। आए दिनों इस प्रकार की हरकतें राजनेताओं के द्वारा की जाती हैं। हम केवल इतना कह सकते हैं कि राणा सांगा या राणा के जितने भी वंशज हैं उनके बारे में टीका टिप्पणी करना, इस प्रकार की ओछी बयानबाजी करना न केवल निंदनीय है, बल्कि इसके लिए पुरजोर विरोध करने की भी आवश्यकता है। और राणा सांगा को आप अपने अज्ञानी इतिहास के माध्यम से जो बताना चाहते हैं, वो जो सूरज है उस सूरज को दिया दिखाने के समान है, दीपक दिखाने के समान है। लगातार अपन देखते हैं कि राजपूत जितने भी जो महापुरुष हुए हैं, ये जो योद्धा हुए हैं, उनको टारगेट करके ये राजनीति को चमकाने की कोशिश हो रही है। इस वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अपन देखें तो इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इसके बारे में ये कहा जा सकता है कि पिछले एक दशक से हम लोग अगर हम राजनीतिक दलों का, राजनेताओं का विश्लेषण करें तो हम ये निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि पिछले एक दशक में राजनेताओं के द्वारा राजपूतों के प्रति इस प्रकार के कुटिलतापूर्ण बयान निरंतर दिए जाते रहे हैं। अंतर केवल इतना है कि अगर कोई एक पार्टी बयान दे देती, मैं देखिए किसी पार्टी विशेष का नाम नहीं लूंगा, किसी व्यक्ति विशेष का भी नाम नहीं लूंगा, लेकिन एक पार्टी बयान दे देती है तब तो दूसरी पार्टी उस पर चढ़ाई करना शुरू कर देती है, और वह पार्टी बयान देती है तो फिर तीसरी पार्टी उस पर चढ़ाई करना शुरू कर देती है। वाजिब तौर पर कभी भी किसी भी राजनीतिक दल ने इस प्रकार की जो कुंठापूर्ण जो मानसिकता है, उस कुंठापूर्ण मानसिकता पर आज तक किसी भी राजनीतिक दल और उच्च पदाधिकारी ने अभी तक विरोध दर्ज नहीं कराया है। अन्यथा ऐसी हिमाकत कोई कर ही नहीं सकता है। दूसरा एक महत्वपूर्ण जो तथ्य है वो ये है कि राजपूत समाज की अपनी एक विरासत रही है, अपनी एक परंपरा रही है, उसका एक वीरतापूर्ण शौर्य परंपरा है। हर व्यक्ति आज हमारे जो राजपूत समाज के जो वंशज हैं, हमारे राजपूत समाज के जो पुरोधा हैं, जो चाहे वो देश की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी हो, चाहे उससे पूर्व मुगलों के साथ लड़ाई लड़ी हो, चाहे ब्रिटिश हुकूमत के साथ लड़ी हो, या उससे पूर्व राजपूत समाज के जितने भी हमारे महान चिंतक हैं, विचारक हैं, योद्धा हैं, शूरवीर हैं, हर व्यक्ति उनको अपने समाज में समाहित करना चाहता है। लेकिन राजपूत समाज के साथ खड़ा कोई नहीं होना चाहता। आप देखिए कि अभी कुछ दिनों पहले इसी प्रकार के कई राजनेताओं के द्वारा बयान दिए गए, और ऐसा लगभग उस समय जब होता है, ज़्यादातर होता है जब किसी न किसी राज्य में या केंद्र सरकार में जब चुनाव होते हैं। गुजरात चुनाव के दौरान भी इसी प्रकार से कुछ नेताओं के द्वारा, राजनेताओं के द्वारा बयान दिए गए थे। बिहार चुनाव के दौरान, अब चूंकि अब पुनः बिहार चुनाव आ रहा है, तो लगभग हम ये देखते हैं कि ये राजनीतिक जुगलबंदी है जो आपस में एक दूसरे के साथ में ये करते रहते हैं और इससे अपनी रोटियां सेकते रहते हैं। राजपूत समाज पर राणा सांगा के इतिहास को आप मिटा नहीं सकते हैं। राणा सांगा का जो इतिहास है, जो उनकी जो राणा वंशजों की जो मेवाड़ की जो सूरवीरता है या शौर्य परंपरा है, आप उसको समाप्त नहीं कर सकते। उस जो अमिट इतिहास है, जो स्वर्णिम इतिहास है, उस स्वर्णिम इतिहास को आप मिटा सकते हैं, न समाप्त कर सकते हैं। ये अपराज्य है। तो ये थे राजवीर परमार, शिक्षाविद और राजनीतिक विश्लेषक। और चंबल प्रभा, आज शैंपू
में यही जानने की कोशिश करेगा लोगों से कि क्या उनकी प्रतिक्रियाएं हैं। सेंपऊ में आक्रोश देखा जा रहा है, वैसे पूरे देश भर में आक्रोश है, लेकिन सेंपऊ की अपन बात करें तो 2 दिन पहले पुतला दहन किया है और उसके बाद लगातार लोगों में आक्रोश है। इसी को लेकर के चंबल प्रभा और लोगों से भी बातचीत करने की प्रयास करेगा। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि राणा सांगा को लेकर के विवादित बयान जो रामजी लाल सुमन ने दिया है लोकतंत्र के मंदिर में, उसी को लेकर आज सेंपऊ में चंबल प्रभा राय लेने के लिए निकल ग्राउंड जीरो से आपको ये उनकी जो राय है उनको दिखा रहा है। इसी के लेकर के हमारे साथ आकाश परमार एक कवि के तौर पर अपनी अच्छी पहचान रखते हैं, उनकी हम आज इस मुद्दे को लेकर आपके क्या विचार हैं सर? सर, प्रथम तो मैं चंबल प्रभा को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा, जो हर एक मुद्दे को बहुत ही ज़ोर शोर से उठाते हैं और हर एक पहलू पर जुड़ते हैं और बेहतरीन कवरेज के साथ में ये जनता के साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वर्तमान में आप देश में क्या चल रहा है आप देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं। लोकतंत्र के मंदिर में बैठकर कुछ लोग हमारे महान योद्धाओं पर, महापुरुषों पर, हमारे वीर योद्धाओं पर बयान देते हैं और गलत बयान देते हैं। साथियों, मन व्यथित तब उठता है जब उस बयान को सुनने वाले मौन रहते हैं। और मैं पहले भी आपको बता चुका हूं कि हमारे वीर योद्धा महापुरुष हमारे किसी समाज के नहीं हैं, हमारे किसी समाज विशेष से उनका जोड़कर देखा नहीं जा सकता। हमारे समाज, किसी भी समाज के तौर पर देखने वाले लोग किसी भी महापुरुष के खिलाफ जो कुछ भी बोला जाएगा हम लोग उसका बलपूर्वक विरोध करेंगे। चाहे हमारे किसी भी महापुरुष के खिलाफ कुछ भी बोलता है कोई, उसका पुरजोर विरोध किया जाएगा। और माननीय सांसद महोदय के द्वारा अभी कुछ दिन पहले राणा सांगा पर जो बयान आ गया, क्या किया राणा सांगा ने, तो मैं उनको अपनी कविता के माध्यम से जवाब दूंगा कि मैं अपनी बातों को उस तरीके से रखूं, मैं नहीं चाहता, मैं अपनी भाषा को बहुत लगाम देता हूं और मैं अपनी कवि की भाषा में जवाब देता हूं कि राणा सांगा कौन थे और क्या किया। कि दो धारी तलवारों से तोपों के आगे खेल गया, दो धारी तलवारों से तोपों के आगे खेल गया, मातृभूमि की खातिर वो 80 घावों को झेल गया, मातृभूमि की खातिर वो 80 घावों को झेल गया। सांगा ने क्या किया सुनो, सांगा ने क्या किया सुनो, मैं समझाता हूं श्वानों को। सांगा ने क्या किया सुनो, मैं समझाता हूं श्वानों को। कई बाबरी मस्जिद होती सुनना पाते तानों को, कई बाबरी मस्जिद होती सुनना पाते तानों को। ना नारी की इज्जत होती, ना नारी की इज्जत होती, हर लेते वो प्राणों को। यदि राणा झेले ना होते उन बाबर के बाणों को, यदि राणा झेले ना होते बाबर के उन बाणों को। और अगली बार अगर प्रश्न उठाया तो क्या हश्र किया जाएगा उनके साथ, मैं जवाब देता हूं पंक्तियों से कि राणा के साहस पर तुमने, राणा के साहस पर तुमने फिर से प्रश्न उठाया तो, राणा के साहस पर तुमने फिर से प्रश्न उठाया तो, राणा का अपमान किया, मुंह फिर से अगर चलाया तो, राणा का अपमान किया, मुंह फिर से अगर चलाया तो तुमको बिना सजा दिलवाए, तुमको बिना सजा दिलवाए यूं ना छोड़ा जाएगा। जब तक तन में सांस रहेगी तब तक तोड़ा जाएगा, जब तक तन में सांस रहेगी तब तक तोड़ा जाएगा। हमारे धर्म पर उंगली उठाते हैं, हमारे सनातन धर्म पर, हमारे भारत भूमि पर उंगली उठाते हैं। और साथियों, ठीक है, एक सांसद के द्वारा, उनकी किसी पार्टी के सांसद के द्वारा बयान गलत हो जाता है, लेकिन उनके पार्टी प्रमुख कह देते हैं कि इतिहास का पन्ना मोड़ लिया होगा। शर्म आनी चाहिए उन पार्टी प्रमुखों को और सांसद महोदय को कि वो हमारे महापुरुषों पर, वीर योद्धाओं पर जिस तरीके के घिनौने बयान दे रहे हैं, वो मुझे तो नहीं लगता इस भारत भूमि में रहने लायक है। नमस्कार। तो ये थे आकाश परमार, कवि के तौर पर एक अच्छी पहचान रखते हैं, जिन्होंने कविता के माध्यम से जो बेतुका बयान दिया गया है रामजी लाल सुमन के द्वारा,
उनको आईना दिखाने की कोशिश की, तो ऐसे ही कवरेज आपको आज चंबल प्रभात दिखाता रहेगा। अलग अलग लोगों से जो भी इस मुद्दे को लेकर बोलना चाहते हैं, अपनी आवाज़ रखना चाहते हैं, उनसे लगातार आज सेंपो में ये चंबल प्रभात आप तक पहुंचाने की कोशिश करेगा। अब हमारे साथ मौजूद हैं श्री राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना धौलपुर के युवा जिलाध्यक्ष मानवेंद्र सिंह। तो इस पूरे मुद्दे को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद चंबल प्रभात से, जो आप ज़मीन से ऐसे मुद्दों को उठा रहे हो। दूसरी चीज़ मैं कहना चाहूँगा कि वैश्याओं की कोख से जन्मे मान क्षत्रियों का क्या जाने, वैश्याओं की कोख से जन्मे मान क्षत्रियों का क्या जाने, गोबर के गुबरेले कीड़े, गोबर के गुबरेले कीड़े क्यों गंगा को पावन माने। तो ऐसी नीच सोच रखने वाले व्यक्तियों के बारे में मैं कहना तो बहुत कुछ चाहता हूं, लेकिन क्या है कि मैं अपनी थोड़ा सा वाणी को कंट्रोल करते हुए कहूंगा कि ऐसे लोग एक तो माफी के काबिल नहीं है, इन्हें कदापि माफी नहीं की जाएगी। और अपने समाज के सभी युवाओं से और समाज के लोगों से एक अपील भी करूंगा कि ये ऐसे लोग जो हमारे समाज पर बार बार, हमारे इतिहास पर, हमारे समाज पर या हमारे महान योद्धाओं पर जो बार बार उंगली उठाते हैं, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, अगर ऐसे लोग कहीं पे भी मिलते हैं तो उनका जूते और चप्पलों से स्वागत किया जाए। और इनके लिए मतलब जो भी बोला जाए वो कम है। अपने शब्दों को यहाँ जो क्या है कि बोल नहीं पा रहा हूँ, फिर कम कंट्रोल करके बता रहा हूँ। साथ ही अपन एक मोदी जी से निवेदन भी करना चाहते हैं कि एक इतिहास संरक्षण के लिए टीम या गठन किया जाए, जिससे किसी भी समाज या किसी भी इतिहास को लेकर कोई भी अभद्र भाषा बोलता है तो उस पर कानूनी कार्रवाई की जाए, उसको हिरासत में लिया जाए, जिससे कभी किसी भी समाज के लिए, किसी इतिहास के लिए और किसी भी